अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 6 की उर्दू टीचर मुस्लिम मैडा। इसमें मैं आप लोगों को उर्दू एलाइटोरियम नीम सबक की बुक में सबक के लाश की सहर आज आप लोगों को कलम खानी कर रही है। आइए मैं आप लोगों को कलम खानी करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो अल्फाज जो नहीं आप लोगों से नहीं पढ़े गए उसको आप अच्छी तरह से अदा करें। सालाना इम्तिहान बखैर से ख़त्म हो चुके थे। अब फुर्सत ही फुर्सत। हम तीनों दोस्त यानी मैं, हारिस और अमर इन फुर्सत के लम्हात से फ़ायदा उठाने की फिक्र में थे। ऐसे में एक रोज़ हारिस मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मेरे दादा अब्बा ने मशवरा दिया है कि हम 50 दोस्त के लिए कैलाश की सैर कराएं। वो बहुत खूबसूरत जगह, दुनिया भर से सैयाह वहाँ आते हैं। दादा अब्बा के एक दोस्त के बेटे चचा अहमद कैलाश में रहते हैं। बस अब तुम जल्दी से ये खुशखबरी आमिर को भी सुनाओ और चलने की तैयारी करो। तीसरे रोज़ हम कांधों पर अपनी अपनी वैन लटकाए रावलपिंडी के पीर विधाई बस अड्डे पर मौजूद थे, जहाँ से हम बस के ज़रिए पहले तेमर गिरा, फिर वहाँ से चित्राल पहुँचे। चित्राल तक का ये तवील रास्ता 15 घंटे में तय हुआ। चित्राल से कस्बा एवन पहुँचे। एवन से जीप के ज़रिए कैलाश के लिए रवाना हुए। जो कैलाश करीब आता जा रहा था, हरियाली में भी इजाफा हो रहा था। हमारी जीप लकड़ी का पुल पार करके एक इमारत के सामने जा रुकी। ये कैलाश की चौकी थी। यहाँ कैलाश में दाखिल होने का मुआवजा अदा किया। चौकी इंचार्ज से हमने अहमद चचा के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा, मैं उनको जानता हूँ और आप उनके घर पहुँचवा देता हूँ। फिर उसने चौकी पर बैठे हुए एक नौजवान को अकरम कहकर मुखातिब किया और अपनी कैलाशी ज़बान में कहा। अकरम ने इंचार्ज की बात सुनकर इस बात में गर्दन हिलाई और हमसे उर्दू में बोला, चलिए मैं आप लोगों को अहमद साहब के घर छोड़ा। वह हमारे साथी जीप में बैठ गया। अकरम हमसे साफ उर्दू में गुफ्तगू कर रहा था, जिसमें अंग्रेज़ी के अल्फाज भी शामिल थे। हम बहुत हैरान हुए। वो हमारी हैरानी भांपकर बोला, यहाँ कैलाशी के साथ उर्दू और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। उसने बताया कि अहमद चचा मुसलमानों के इलाके शेखानदा में रहते हैं, ऐसे थोड़े फासले पर। वो परिंदे का पर लगी गर्म टोपी पहने हुए था। ऐसी टोपी हर कैलाशी पहनता है। हमने उससे पूछा कि क्या वो मुसलमान है। अकरम ने कहा, नहीं, मैं तो कैलाशी हूँ, अलबत्ता मेरे भाई असलम मुसलमान है। मेरा बड़ा भाई असलम मुसलमान, मगर हम लोग एक ही घर में रहते हैं और अभी कई ख़ानदानों में कैलाशी मुसलमान साथ साथ रहते हैं। उसने बताया कि कैलाश का मतलब है स्याह कपड़े पहनने वाले। औरतें स्याह लंबी मैक्सिम और फ़्राक पहनती हैं, इस पर नहायत खूबसूरत रंग बिरंगे डिज़ाइन बने होते हैं। लिबास का ख़ास जो मोतियों, सीपियों, फूलों से बना हुआ होता है, जिसे कैलाशी ख़वातीन शीशे से बनी टोपियों के साथ सर फोड़ती हैं। मर्द किसी ज़माने में फ़ौजी जैसा सूट पहनते थे, मगर अब कमीज़ शलवार पहनते हैं। रास्ते में एक बुत की तरफ इशारा करके उसने बताया कि यह हमारा सबसे बड़ा बुत महादेव है। रास्ते में पत्थरों और लकड़ियों की शहतियों से बनी हुई इमारत देखी, जिसके दोनों जानिब बकरी के 24 सर लगे हुए थे। अकरम ने बताया, यह हमारा कम्युनिटी सेंटर जस्ट खान है। हम आबादी से बाहर आ गए थे। खेतों के दरमियान से गुजरते हुए हमने अकरम से पूछा कि यहाँ लोग खेतों और बागों में काम करते नजर आ रहे हैं, जबकि आबादी में तो चंद दुकानदार ही दुकानों पर बैठे थे। उसने कहा, हमारे यहाँ सब लोग यानी मर्द, औरतें और बच्चे सुबह नाश्ता करके खेतों और बागों में आ जाते हैं। सारा दिन यहाँ काम करते हैं। शाम 5 बजे के करीब घरों को वापस जाते हैं। फिर उसने ड्राइवर से कहा, वो सामने जो बड़ा मकान नज़र आ रहा है वहाँ का यही अहमद चचा है। सबसे पहले अकरम ही कूदकर जीप से उतरा और आगे बढ़कर मकान की घंटी बजाई। एक साहब घर से निकले। अकरम ने उन्हें सलाम किया और कहा, चचा आपके मेहमान। हम तीनों ने चचा अहमद को सलाम किया। हारिस ने अपने दादा अब्बा का ख़त उन्हें दिया। चचा अहमद ने वहीं खड़े खड़े ख़त पढ़ा। हमारे सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और मकान के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ आ जाओ। उन्होंने अंदर जाकर वो दरवाज़ा खोल दिया। ये अहमद चचा का मेहमान खाना था। दूसरे घरों की तरह अहमद चचा का घर भी लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ था, जिस पर अखरोट और अंगूर की बेलें साया की हुई थी। दोपहर में हमने सारे रास्ते में ठहर कर एक होटल से कहा कर मुर्गी का सालन और तंदूरी रोटी खा ली। अहमद चचा ने हमसे कहा, तुम लोग हाथ मुँह धो लो, ताज़ा दम हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। कुछ देर बाद मुलाजिम चाय के साथ खुशबूदार बिस्किट ले आए। अहमद चचा भी आ गए। हमारे पास बैठकर बातें करने लगे। अहमद चचा ने कहा, हारिस ने कहा, चचा कैलाश के बारे में कुछ बताइए। चचा अहमद कुछ देर सोचते रहे, फिर गोया हुए। एक रिवायत के मुताबिक सिकंदर आज़म 2327 ईस्वी क़ब्ल मसीह में इस इलाके में आया था। कैलाशियों के आबा अजदाद भी इस लश्कर में शामिल थे। वो लोग यहीं रुक गए। ये इलाका 3 वादियों बम्बूरीत, बरी और रामबोर पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर सैयद बम्बूरीत रहते हैं।
یہ خوبصورت ترین وادی ہے جہاں ٹراؤٹ مچھلی کی قسم، فش فارم، دریا، پھلوں کے بہت سے درخت، ہوٹل اور ریسٹ ہاؤس ہے۔ عامر بولا چچا یہاں خاص طور پر خواتین کے لباس اور رہن سہن ایک ہی جیسا ہے۔ چچا بولے ان کے علاج نے 2000 سال سے اپنی ثقافت کو بہت حد تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ثقافت کو بدلا جو خاص لباس اور نوجوانوں کی شکل میں ہے تو دیوتا ان پر عذاب نازل کر دیں۔ یہ اپنی بات گاؤں کو ملوش کہتے ہیں۔ یہ لوگ سال میں 3 تہوار مناتے ہیں جنہیں میلے کہتے ہیں۔ سب سے بڑا تہوار دسمبر میں نئے سال کے استقبال کے لیے ہوتا ہے جو تیسرے روز سورج ڈھلنے کے بعد بکروں کی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں لڑکیاں مخصوص رقص کرتی ہیں۔ اکثر شادیاں بھی اسی موقع پر ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے عزیزوں کو تحفے دیتے ہیں۔ دوسرا تہوار موسم بہار کی خوشی میں 4 اور 5 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کو جوشی یا چلم چشت کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو پھولوں، دودھ اور پنیر کے تحائف بھیجی جاتی ہیں۔ تیسرا تہوار اچل کا میلہ ہے۔ یہ جولائی کے وسط میں گندم کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ چائے بسکٹ تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ اتنی دلچسپ معلومات میں تھکن اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ احمد چچا نے ایک بڑے کمرے میں ہمارا بستر لگوا دیے تھے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر مزیدار کھانا کھایا اور گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ دوسرے دن احمد چچا ہمیں اپنے باغ لے گئے۔ باغ میں سفید اور سنہری خوبانیاں، میٹھے سیب، رس بھرے انگور لگے تھے۔ باغ کے درمیان سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ گزر رہا تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پھل توڑے۔ چچا نے کہا چشمے کے پانی میں کچھ دیر رکھ کر ٹھنڈا کر لو پھر کھانا۔ چشمے کے پانی میں ٹھنڈے پھلوں کا ذائقہ ہمیں آج بھی نہیں پڑا۔ ہم 2 روز مزید احمد چچا کے مہمان رہے۔ ندی میں نہائے، سبززار میں خوب گھومے پھرے، غرض ہم نے خوب لطف اٹھایا۔ چوتھے روز احمد چچا نے اس شرط پر رخصت کی اجازت دی کہ اگلے سال ہم پھر ان کے پاس کیلاش آئیں گے۔ چچا کا ملازم جیپ لے آیا تھا۔ انہوں نے پھلوں کے تھیلے جیپ میں رکھوائے، ان سے کہا یہ تمہاری گھر والوں کا تحفہ ہے۔ پھر ایک چھوٹی تھیلی حارث کو دے کر کہا یہ تمہارے دادا کی پسند کے خاص سیب ہیں، انہیں یہ سیب دینا، میرا بہت بہت سلام کہنا۔ ہم نے بھی چچا احمد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کیلاش کی یادوں کو دل میں بسائے واپس راولپنڈی کے لیے روانہ ہوا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ یقیناً آپ لوگ اس کو سن کے اور پھر اچھی طرح سے اس کی دماغ میں لگائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔